हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मुझे मिले, ठीक है। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन में वही निकल सकता है जो मेहनत करेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारी साथ चलेंगी, मेहनत भी और स्मार्ट वर्क भी। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, सिविल के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, जेई बनना चाहते हैं, एसडीओ बनना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले एक बात करूंगा। सबसे मेन बात वो है बेसिक क्लियर करो अपने। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। वो 3 इडियट में ना बड़ी एक अच्छी लाइन बोली हुई है उसने, ठीक है। बात क्या कही है कि काबिल बनो काबिल, ठीक है। ये नहीं कि मुझे हाँ पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। आपने जॉब नहीं ढूंढनी, आपने अपनी नॉलेज गेन करनी है, आपने अपने बेसिक क्लियर करने हैं, नॉलेज लेनी है। आपने नहीं सोचना कि मैं जॉब लेना चाहता हूं इसलिए पढ़ रहा हूं, नहीं। आपने सिर्फ अपनी नॉलेज गेन करनी है। हमारी दिक्कत क्या है, हमें सच में बताता हूं और असलियत है ये, नहीं असलियत तो आप मुझे बता सकते हो। सच में हमें नहीं आता कुछ भी, ये सच है मेरे भाई। बहुत ही कम स्टूडेंट हैं, मैं सच में बताऊं तो मुश्किल से 4-5% स्टूडेंट होंगे जिसको नॉलेज होती है। बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं, सच बोल रहा हूं ये, बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती। फॉर्म भरने वाले बहुत होंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं, फॉर्म भरने वाले अगर 100 होते हैं ना, तो उसमें से कम 70 बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता एग्जाम के बारे में। उसका जो फॉर्म है या तो उसके मम्मा पापा ने या उसके किसी भाई ने, किसी दोस्त ने भर दिया, इसलिए वो पेपर देने आ रहे हैं। और ये 70 बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ तो मोस्टली इसमें ऐसे होते हैं जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, जॉब ऑलरेडी कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको लगता है ना कई बार कि बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। सच में बताऊं तो कंपटीशन इतना भी नहीं है, बहुत दुनिया है, ठीक है। पढ़ने आप हम कहते हैं कि फॉर्म भरने वाले हैं, लेकिन असल बात क्या है, पढ़ने वाले बहुत कम है, ठीक है। तो 100 में से 70 ऐसे सच में होते हैं जो प्राइवेट जॉब पे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है यार मेरे भाई, उसके पास कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। उसके पास अपने खाने पीने का टाइम नहीं है, जॉब की तैयारी करनी क्या है, ठीक है। तो 30 बच्चे बच गए। अब 30 में से मैं सच बताऊं तो 10 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको नॉलेज होती है, 10 स्टूडेंट होती है सच में जिनको नॉलेज होती है, जिनको बेसिक क्लियर होते हैं। हम फॉर्म भरना चाहते हैं, हम पैसे देना चाहते हैं, लेकिन अपना बेसिक क्लियर नहीं करना चाहते। अब आपको लगता होगा कई बच्चों को कि मुझे बहुत मैंने पढ़ लिया यार, मैंने सोम का भी पढ़ लिया, थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया, लेकिन सच में बताऊं आपको कईयों को बेसिक लॉज नहीं पता होंगे, एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा उनका। हम क्या करते हैं कि सीधा अटैक होता है एमसीक्यू पे कि लो जी हमारा पेपर आ चुका है, 2 महीने बाद पेपर है, एमसीक्यू करने शुरू करो। मेरे भाई आप गलत रास्ते पर हो। पहला स्टेप जो है तैयारी का वो है सबसे पहले बेसिक तैयारी अपना क्लियर करना। बेसिक क्लियर करो अपने, फंडा क्लियर करो। हमें बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो यूनिट सारे के सारे जानते हैं। हर यूनिट्स जितने भी मैं यूनिट्स मेरे पास होंगे फिजिक्स के, वो सारे के सारे आपको आते हो। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यूनिट्स भी नहीं आते, फोर्स का यूनिट नहीं पता होगा, ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। अकेला न्यूटन नहीं, बाकियों की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। फोर्स के और भी यूनिट हैं, ऐसा ही नहीं, एमकेएस यूनिट भी है, सीजीएस भी है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, नहीं मैं तो जेई बनना चाहता हूं, मैं तो एसडीओ बनना चाहता हूं। मेरे भाई सच ये है कि हमें बेसिक नहीं आता, तो ये स्टेप मत मिस करो प्लीज, हाथ छोड़ता हूं। आप ये वाला स्टेप कभी मत मिस करना, बेसिक वाला। बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आओ एमसीक्यू पे। और उसके बाद एमसीक्यू सच में होता है, देखना
जल्दी से जल्दी आप कर लोगे। एक फंडा क्लियर होता है ना, एक फंडा मेन बेसिक, मान लो एक भी क्लियर कर लिया आपने, एक फंडा क्लियर कर लिया, उसके बेस पे 10-20 एमसीक्यू आपके सामने आ जाएंगे और आपको ये तो सारे आते हैं मुझे, वो घुमा के पूछ लेगा एमसीक्यू, कोई बात नहीं, आपका फंडामेंटल क्लियर है, आपके बेसिक क्लियर है, आप 20 के 20 कर दोगे। लेकिन ये 20 जब आप बिना बेसिक पढ़ना शुरू करते हो ना, तो वहां दिक्कत आती है। वो मॉडिफाई कर करके इधर उधर वो ही बातें होती हैं, ठीक है। कान को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ लेता है, वो कैसे ना कैसे पकड़ता है बस, ठीक है। और आप घूम जाते हो, अच्छा ये तो नया क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सबसे मेन बात ये आ गई। दूसरा हमेशा जो होती है वो आती है मेन जीके। जीके अपनी तैयार कर लो, जो जनरल नॉलेज है वो तैयार करो, जो बेसिक वाली होती है ना, जो स्टैटिक जीके बोलते हैं, जैसे जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करो, उसके भी फंडास है, वो सारे क्लियर करो अपने। हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था वो सारा क्लियर रखो अपना, और ये सच में आता है बार बार। और करंट अफेयर के लिए बड़े यूट्यूब चैनल अच्छे हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, जो मैं फॉलो करता हूं वो है स्टडी IQ। बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने करंट अफेयर कराने होते हैं, मैं उनके करंट अफेयर हमेशा ही फॉलो करता हूं, बड़े अच्छे तरीके से कराते हैं, ठीक है। और इसके बाद है एक इंग्लिश, और जो कीड़ा कभी नहीं निकलता, इंग्लिश का। इसके लिए मेरे भाई डेली आप प्रैक्टिस करो, डेली। हम क्या चाहते हैं कि पेपर आएगा, 10 दिन रह जाएंगे, मैं इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट कर दूं। इंग्लिश कभी भी ऐसे नहीं तैयार होती। डेली 5 वर्ड इंग्लिश की आप तैयार करना शुरू करो। घर में एक पेज लगाओ एक जगह पे, ठीक है। जैसे एक मान लो कॉपी ले ली आपने, कोई नोटबुक ले ली, तो आप ऐसे लटका दो उसे, ठीक है। इस पे 5 अक्षर लिखो, अगले पेज इसको पलट दो, अगले दिन यहां कर दो, फिर 5 अक्षर लिखो, सामने रखो अपनी आंखों के, हमेशा उसे पढ़ते रहो। अगला पेज, अगला पेज, अगला पेज, डेली 5 अक्षर तो ये तो करो ही करो। इसके अलावा इंग्लिश की प्रैक्टिस, उसके टेंस, और मैं ऐसे कोई कमेंट गलत नहीं करूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कईयों ने इंग्लिश ऐसी लिखी होती है कि हंसी निकल जाती है। स्पेलिंग आपके बेसिक जो होते हैं ना बातों के, वो भी गलत होते हैं। हम क्या करेंगे यार, इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ा सकते, अब हमारे पीछे लग चुकी है, हम भी इंग्लिश के पीछे लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते इंग्लिश का। हमें बोला इंग्लिश का कंडा निकालना पड़ेगा, कीड़ा निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। यही हमारे देश की दुविधा है, हम दूसरे की लैंग्वेज संभालने में लगे हुए हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिशियंस का है, ठीक है। हम इंग्लिश तैयार कर सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो मेरी तरफ से तो सिर्फ इतना है, पहला बेसिक क्लियर करो अपने सब्जेक्ट्स का, दूसरा आप जीके तैयार करो, तीसरा करंट अफेयर, और फिर इंग्लिश। ये तैयार रखो हमेशा, ठीक है। एक कहावत है, उसमें क्या कहते हैं कि अगर पेड़ काटने के लिए 2 घंटे मेरे पास है ना, तो मैं 1 घंटा अपना औजार जो है उसको तीखा करने में लगाऊंगा, ठीक है। मेरे पास अगर औजार नहीं सही है ना, तो मैं कभी भी पेड़ नहीं काट पाऊंगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, ये एक छोटी सी कहावत इसलिए है क्योंकि हम इन चीजों को तैयार रखें, अपने औजार तैयार रखें, एग्जाम क्लियर करना मुश्किल नहीं है। ये सारी चीजें बहुत कम लोग होते हैं जो सारा कुछ करते हैं। हर कोई बच्चा किसी न किसी एक चीज में स्ट्रांग होता है, उसी के पीछे लगा रहता है क्योंकि उसको आती है वो। हमने करना ही है सारा कुछ। तो आप देखो इसमें से कौन सा आपका कमजोर है ये चीज, ठीक है। और आप ये चीजों को मकसद बना के रखो, ठीक है, कि नॉलेज इकट्ठी करनी है। बार बार कहूंगा, जॉब अपने आप आएगी आपके पास। हम फॉर्म भरने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे गलत बात। फॉर्म भरने के बाद पढ़ने वाले बच्चे बहुत गलत होते हैं। आज अभी फॉर्म नहीं आया, कोरोना का टाइम चल रहा है, मान लो कोई आपके स्टेट में सेंटर की तरफ से कोई जॉब नहीं है, हम नहीं पढ़ रहे, हम यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, हनी सिंह के गाने चल रहे हैं, मजा आ रहा है, पत्नी फनी क्या क्या चल रहा है, ठीक है। और यूट्यूब भी गलत है इस मामले में, वो आपको। और मैं एक स्टूडेंट को देखा, वो क्या कर रहा है कि उसने अच्छी यूट्यूब में वीडियो पढ़ाई वाली की है ना, सर्च की और देखने लग गया। अगली भी पढ़ाई वाली देखी, लेकिन उसने सर्च में देखा
उसमें सजेशन में सॉरी आया जो, तो वहां पे गाना आ गया कोई, वही बात, अब गाने की तरफ ध्यान चला गया। स्टूडेंट के मन में आता है चलो यार एक गाना तो सुन लूं क्या होता है, और वो एक गाना, दूसरा गाना, फिर कोई फनी क्लिप, फिर कुछ, फिर पता लगता है कि मैं मेन पढ़ाई तो भूल ही गया यार। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत ये भी है। तो आप अगर ये टाइम फ्री हो, अपने बेसिक क्लियर करो। ठीक है, अपनी ये सारी चीजें तैयार करनी शुरू कर दो जो जो मैंने कही है। और सच में कहता हूं, सिर्फ 3 या 4 महीने बाद जब ये सारा कुछ कोरोना वगैरह का शुक्र होगा, जब खत्म हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है, तो आपके पास एक सीधा प्लेटफॉर्म होगा जहां आप तैयार होगे कि हाँ मेरे पास नॉलेज है, अब सिर्फ पेपर देने जाना है। और पेपर से पहले सच में बताऊं तो भाग दौड़ी नहीं होगी आपके पास। नोट्स तैयार रखो अपने, शॉर्टकट्स जो आप बनाते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हो, वो अपने पास तैयार रखो, वो फाइनल पेपर से एक दिन पहले पढ़ने होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड हुए हो, आपको समझ आया है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ये चीज अच्छी लगी या नहीं, सही है ये आइडियाज या नहीं। मुझे तो सही लगे थे और इम्प्लीमेंट किए हुए मैंने, मैं चाहता हूं आप भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।